मंडे रो के एपिसोड के अंदर सेल्फी की रोलेंस जवाब लेने के लिए आए थे कोडी रोड्स का जवाब क्या कि रेसलमेनिया के अंदर मेन इवेंट करने वाले वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के पीछे तो पूरी तरह। और हमें गुंथर वर्सेस जे उसो का भी प्रोमो वार देखने को मिला इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप की। बिना कुछ देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को दबाना ताकि तो आज के मंडे रो के एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने को मिलते हैं सेल्फी की रोलेंस रिंग के अंदर खड़े होते हैं और उनको इंटरप्ट करते हैं हमारे कोडी रोड्स। तो कोडी रोड्स एंड सेल्फी की रोलेंस दोनों फेस टू फेस खड़े होते हैं एक रिंग के अंदर और कोडी रोड्स से सवाल जवाब मांगते हैं सेल्फी की रोलेंस कहते हैं कि तुम बताओ कोडी तुम्हारा फैसला क्या क्या तुम करने वाले हो मेन इवेंट मेरे साथ वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। बहुत सारे मैचेस किए हैं रेसलमेनिया 38 से लेकर के अब तक, लेकिन तुमने मुझे ज़्यादातर मैचेस में हराया है, इसलिए मैं तुमसे दोबारा मैच हासिल करना चाहता हूँ। पहले वाला सेल्फी की रोलेंस नहीं रहा, पहले मैं बहुत सारे मैच हारा हूँ तुमसे, लेकिन अब के टाइम पे मैं एक बड़ा रेसलिंग चैंपियन बन चुका हूँ और तुम्हें मुझे ही चूज करना चाहिए रेसलमेनिया 40 के लिए। तो सेल्फी की रोलेंस सीधा कह दिया कि चैलेंज करो मुझे रेसलमेनिया 40। कहते हैं कि रेसलमेनिया के लिए मुझे चलो चैलेंज करो जल्दी, तो हम दोनों अब मैच रेसल करेंगे रेसलमेनिया 40 के लिए। चलो तुम्हारा जवाब चाहिए मुझे। सेल्फी की रोलेंस कहते हैं कोडी रोड्स से, तो कोडी रोड्स जवाब दे रहे होते हैं, उतने में थीम प्ले सॉन्ग होता है ड्रू मैकिंटायर रिंग के अंदर आते हैं और वो ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कोडी रोड्स से, कोडी रोड्स तुम सेल्फी की रोलेंस को ऐसे मत कहना क्योंकि तुम्हारा स्टोरी लाइन सारी चल रही है रोमन रेंस के साथ तुम्हारी स्टोरी जुड़ी हुई है, तुम्हें स्टोरी फिनिश करना है तो रोमन रेंस के पास जाओ यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए रेसलमेनिया के अंदर चैलेंज कर लो फटाफट जाकर रोमन रेंस को। तुम सेल्फी की रोलेंस को यस मत कहना। तो सेल्फी की रोलेंस कहते हैं कि तुम तो चुप ही हो, तुमको बीच में आने वाला। अगर कोडी रोड्स मना भी कर देगा रेसलमेनिया के लिए फिर भी मैं तुम्हारे पास नहीं जाने वाला, तुमसे मैच रेसल बिल्कुल नहीं करने वाला। तुम्हें बहुत चांसेस मिले हैं पहले भी, इससे पहले 2 बार ही मिल चुके तुम्हें, अब मैं किसी नए व्यक्ति को देना चाहूंगा। मैकिंटायर कोडी रोड्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं और तो उन्होंने टी शर्ट भी पा के आया था कि सीएम पंक का रेसलमेनिया मैंने बर्बाद कर दिया, सीएम पंक को मैंने रेसलमेनिया तक के लिए साइड में कर दिया और मैं उसकी जगह खड़ा हो चुका हूं रेसलमेनिया मेन इवेंट करने के सेल्फी की रोलेंस के खिलाफ। सेल्फी की रोलेंस ने तो मना कर रखा था ड्रू मैकिंटायर को, कोडी रोड्स से ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि तुम मुझे यस मत कहना सेल्फी की रोलेंस को। सेल्फी की रोलेंस कोडी रोड्स एंड ड्रू मैकिंटायर दोनों ट्रायंगल था, कोडी रोड्स को चाहिए नहीं सेल्फी की रोलेंस और सेल्फी की रोलेंस को चाहिए कोडी रोड्स और ड्रू मैकिंटायर को चाहिए सेल्फी की रोलेंस, तो तीनों में ट्रायंगल चल रहा था। और इतने में ड्रू मैकिंटायर ने अटैक करना शुरू कर दिया सेल्फी की रोलेंस के ऊपर। सेल्फी की रोलेंस मना कर रहे थे चैंपियनशिप मैच के एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए ड्रू मैकिंटायर को, तो सेल्फी की रोलेंस को पीटता हुआ देख कोडी रोड्स ने ड्रू मैकिंटायर के ऊपर अटैक कर दिया, ड्रू मैकिंटायर को पीट कर भगा दिया रिंग से बाहर। और सेल्फी की रोलेंस का जवाब तो नहीं दिया कोडी रोड्स ने, लेकिन मेन इवेंट के अंदर हमें देखने को मिलना था बुल रोप मैच शिंसुके नाकामुरा वर्सेस कोडी रोड्स। आज के मंडे रो के एपिसोड का जजमेंट डे के साथ साथ आपको पता है कि हमें आर-ट्रुथ का भी कुछ मंडे नाइट रो के अंदर देखने को मिलता है सेगमेंट, तो आर-ट्रुथ आज के मंडे रो के अंदर भी कुछ कमाल की चीजें कर दी मिज एंड जेडी मैकडोना का मैच हमें देखने को मिलता है आज के मंडे नाइट रो के अंदर। और दी मिज जेडी मैकडोना का मैच चल ही रहा था, उतने में आर-ट्रुथ अपना टी शर्ट बेच रहे होते हैं पब्लिक के बीच में जाकर के, पब्लिक के ऊपर ऐसे फेंक रहे थे कि तुम ले लो मतलब इसे वायरल कर दो इस टी शर्ट को कि हर तरफ जजमेंट डे के मेंबर्स में मेंशन हो। दी मिज एंड जेडी मैकडोना की मैच के रिजल्ट की बात करें तो आपको बता दूं कि दी मिज एंड जेडी मैकडोना का मैच चल ही रहा था, उतने में पब्लिक का ध्यान जाता है आर-ट्रुथ ने पूरी तरह कवर कर दिया डोमिनिक मिस्टेरियो को हिल नहीं पा रहे थे, उतने में जो हमारे दी मिज ने किक लगा दिया फेस पे डोमिनिक मिस्टेरियो को और डोमिनिक मिस्टेरियो नीचे लेट गए। उसके बाद आर-ट्रुथ जो होते हैं जाके जेडी मैकडोना के हाथ पैसे पकड़ाते हैं, जेडी मैकडोना हाथ पकड़ लेते हैं पैसे और अपने पैंट के अंदर डाल लेते हैं। उतने में जो हमारे दी मिज ने अपना फिनिशर लगा देते हैं जेडी मैकडोना के ऊपर और जेडी मैकडोना को पिन कर देते हैं और विक्ट्री हासिल करते हैं इस मैच के अंदर। और डोमिनिक मिस्टेरियो एंड जो जेडी मैकडोना है बहुत ज़्यादा गुस्से में आज हो जाते हैं आर-ट्रुथ के ऊपर। आर-ट्रुथ ने आज के मंडे नाइट रो को भी स्पेशल बना दिया। तो नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है सेलिब्रेशन गुंथर का इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप बने हुए 605 डेज पूरे हो चुके हैं, इसी में दी इंपीरियम के बनते हैं गुंथर ने पूरी तरह से एंजॉय किया आज के मंडे नाइट रो के अंदर। वो कह रहे होते हैं कि लुडविग काइजर तुम्हारी तारीफ करनी पड़ेगी, तुम मेरी इतनी तारीफ करते हो कि तुम मुझे इतना सपोर्ट करते हो, लुडविग काइजर की तारीफ कर रहे थे गुंथर। उतने में गुंथर कहते हैं कि अब कोई ओपोनेंट नहीं बचा, 605 डे पूरे कर लिए मैंने, हैज़ इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप बने, इतिहास का सबसे लंबा चैंपियन हूँ मैं, लॉन्गेस्ट रनिंग चैंपियन हूँ। उतने में थीम प्ले सॉन्ग होता है जे उसो रिंग के अंदर आते हैं और कहते हैं कि तुम भले ही हो लॉन्गेस्ट रेनिंग इंटरकॉन्टिनेंटल। गुंथर की तारीफ कर रहे होते हैं कि तुमने इतना लंबा रेन बना लिया, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन गए, इतना लॉन्गेस्ट रेनिंग, तुम्हारी तारीफ करनी पड़ेगी। तो गुंथर भी कहते हैं कि तुमने भी टैग टीम चैंपियनशिप को बहुत आगे लेके कर गए, लॉन्गेस्ट रनिंग टैग टीम चैंपियन इतिहास के तुम भी जे उसो, तो तुम दोनों भाइयों को तो मैं वैसे तो अकेला ही हरा सकता हूं। उतने में जे उसो कहते हैं हमने रेसलमेनिया को मेन इवेंट का इतिहास के पहले टैग टीम है जो कि हमने रेसलमेनिया को मेन इवेंट किया, लॉन्गेस्ट टैग टीम चैंपियंस रहे हैं इतिहास के हम भाई जे उसोस दी उसोस। उतने में गुंथर कहते हैं कि तुम दोनों भाई मिलकर के
टैग टीम चैंपियनशिप को आगे तक लेके गए, लेकिन मैं कल्ला इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को आगे लेकर गया। उतने में चिढ़ जाते हैं गुंथर धक्का मार देते, सही साइड हो जाओ तुम दोनों भाई को, तो मैं कल्ला देख लूंगा। गुंथर को अटैक करना शुरू कर दिया, एम्पियरों के बंदे ने पिटता हुआ देख गुंथर को जे उसो के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। तो जे उसो को बचाने के लिए न्यू डे आ गए, न्यू डे ने बचा लिया जे उसो को। जे उसो को सपोर्ट के लिए जब न्यू डे आए थे तो दी एम्पियर के बंदे रिंग से भाग गए थे और एक मैच की मांग करने लगे न्यू डे टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। नेक्स्ट वीक में शायद देखने को मिल जाएगा टैग टीम चैंपियनशिप मैच। तो नेक्स्ट हमें मेन इवेंट के अंदर देखने को मिलता है बुल रोप मैच, यानी कि कोडी रोड्स वर्सेस शिंसुके नाकामुरा बुल रोप मैच देखने को मिला मंडे नाइट रो के मेन इवेंट के अंदर। दोनों के हाथ में मोटी सी रस्सी बंधी हुई थी, दोनों मतलब ज्यादा दूर तक नहीं भाग पा रहे थे एक दूसरे के ऊपर। बहुत बेहतरीन अटैक किए, यानी कि मैं क्या बताऊं, किक मारे शिंसुके नाकामुरा ने और कोडी रोड्स ने भी अपना पंचेस। कोडी रोड्स ने भी शिंसुके नाकामुरा का पैर मरोड़ने की कोशिश की और शिंसुके नाकामुरा ने भी अपने किक मारने की कोशिश की। अगेन वही चीजें रिपीट और अपना बहुत सारे मूव लगाने की कोशिश की शिंसुके नाकामुरा ने। कोडी रोड्स ने भी अपना मूव लगाया। और इस मैच की रिजल्ट की बात करें, मैच तो काफी अच्छा था। आगे जाकर के शिंसुके नाकामुरा ने अपनी जहरीली मिस्ट से अटैक कर दिया कोडी रोड्स के फेस को, जैसे कि हर बार करते हैं वो। और कोडी रोड्स ने फिनिशर लगाकर एंड में अपना कि किसी भी तरह से मैच को खत्म किया, 1 2 3 पिन किया को अपने शिंसुके नाकामुरा को और इस मैच के अंदर विक्ट्री हासिल कर ली। और एंड में जब कोडी रोड्स खड़े होते हैं, सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं, उतने में ड्रू मैकिंटायर आकर के अटैक कर देते हैं कोडी रोड्स के ऊपर और क्लेमोर किक मार दिया था। क्योंकि शुरुआत में मंडे को शुरुआत में ही कोडी रोड्स से पंगा ले लिया था ड्रू मैकिंटायर से पंगा ले लिया था कोडी रोड्स ने। तो उसी का ही खामियाजा भुगताया कोडी रोड्स को ड्रू मैकिंटायर ने। तो कहीं ना कहीं एलिमिनेशन चैंबर के अंदर इन दोनों का मैच हमें देखने को मिलेगा, ड्रू मैकिंटायर एंड कोडी रोड्स। फिलहाल के लिए हमारी वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको अच्छी लगी लाइक कमेंट जरूर करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर।